है सारा जमाना, प्रभु हमको भितारो, हमको भितारो प्रभु, उनको भितारो, हमको भितारो प्रभु, उनको भितारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भितारो। हमने सुना है प्रभु सबरी को तारा, हमने सुना है प्रभु सबरी को तारा। वीरों का करके बहाना, प्रभु हमको भितारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भितारो। हमने सुना है प्रभु अहिल्या को तारा, हमने सुना है अहिल्या को तारा। पत्थर का करके बहाना, प्रभु हमको भितारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भितारो। हमने सुना है प्रभु अजामिल को तारा, हमने सुना है प्रभु अजामिल को तारा। बेटे का करके बहाना, प्रभु हमको भितारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भितारो। हमने सुना है प्रभु सुदामा को तारा, हमने सुना है प्रभु सुदामा को तारा। चावल का करके बहाना, प्रभु हमको भितारो। तारा है सारा जमाना, प्रभु हमको भितारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ पे जो है नैमित्तिक प्रलय की कथा है। हे महामुने, यही एक कल्प है, इसमें 14 मनु बीत जाते हैं, अंत में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। हे मैत्रेय सुनो, मैं उस नैमित्तिक प्रलय का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी क्षीण प्राय हो जाती है तो 100 वर्ष तक अति घोर अनावृष्टि होती है। उस समय जो पार्थिव जीव होते हैं वे सब अनावृष्टि से पीड़ित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर रुद्र रूपधारी भगवान विष्णु संसार का क्षय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को सोख लेते हैं। वे समस्त भूमंडल को शुष्क कर देते हैं। समुद्र, नदियों में, पर्वतीय सरिताओं और स्रोतों में तथा विभिन्न पातालों में जितना जल है वे उस सब को सुखा डालते हैं। तब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जलपान से पुष्ट होकर वे 7 सूर्य रश्मियाँ 7 सूर्य हो जाती हैं। उस समय सूर्य पाताल पर्यंत संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। उस समय संपूर्ण पृथ्वी की कछुए की पीठ के समान कठोर हो जाती है। तब श्री हरि विष्णु कालाग्नि रुद्र रूप से शेषनाग के मुख से प्रकट होकर नीचे से पाताल को जलाना प्रारंभ करते हैं। वह अग्नि पाताल को जलाकर पृथ्वी में पहुंचती है और संपूर्ण भूतल को भस्म कर डालता है। तब वह दारुण अग्नि भूरलोक और स्वर्गलोक को भी जला डालता है। वह ज्वाला समूह का महान आवर्त वहीं चक्कर लगाने लगता है। इस प्रकार अग्नि के आवर्तों से घिरकर संपूर्ण चराचर के नष्ट हो जाने पर समस्त त्रिलोकी की एक तप्त कराह के समान प्रतीत होने लगती है। तदनंतर व्यवस्था के परिवर्तन से परलोक की चाह वाले भूवर लोक, स्वर्ग लोक में रहने वाले मन्म आदि अधिकारी गण अग्नि ज्वाला से संतृप्त होकर के महर लोक को चले जाते हैं। किंतु वहाँ भी उस उग्र काला नल के महाताप से संतृप्त होने के कारण वे उससे बचने के लिए जनलोक को चले जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, तदनंतर रुद्र रूपधारी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने मुख निश्वास से मेघों को उत्पन्न करते हैं। तब विद्युत से युक्त भयंकर गर्जना करने वाले गज समूहों के समान वृदाकार संवर्तकार नामक घोर
घोर मेघ आकाश में उड़ते हैं। उनमें से कोई मेघ नील कमल के समान श्याम वर्ण के, तो कोई कुमुद कुसुम के समान श्वेत वर्ण के, तो कोई धूम्र वर्ण और कोई पीत वर्ण के मेघ होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वे वर्षन्ते महासारास्तमग्निमति भैरवम समन्त्यखिल विप्र त्रैलोक्य तर तिष्ठति। वे घनघोर शब्द करने वाले महाकाल काय मेघगण आकाश को आच्छादित कर लेते हैं और मूसलाधार जल वर्षा कर त्रिलोक व्यापी भयंकर अग्नि को शांत कर देते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अग्नि के नष्ट हो जाने पर भी अहरनिश निरंतर बरसते हुए वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो डालते हैं। हे द्विज, अपनी अति स्थूल धाराओं से भूर लोक को जल में डुबो कर वे भूर लोक तथा उसके भी ऊपर के लोकों को भी जलमग्न कर देते हैं। अंधकारी कृते लोके नष्टे स्थावर जंग में वर्षन्ति ते महामेघा ओ वर्षाणामधिकम शतम। इस प्रकार संपूर्ण संसार के अंधकारमय हो जाने पर तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीवों के नष्ट हो जाने पर भी वे महामेघ 100 वर्ष से अधिक काल तक बरसते रहते हैं। एवं भवति कल्पान्ते समस्तम मुनिसत्तमं वासुदेवस्य महात्मा नित्यस्य परमात्मनः। हे मुनि श्रेष्ठ, सनातन परंपरा वासुदेव के महात्म से कल्पांत में इसी प्रकार यह समस्त विप्लव होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।